वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें एवं शेयर करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सर्वेश में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं 23 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रांसिस केरे पुलित्ज़र पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बन गए हैं। आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांसिस केरे को पुलित्ज़र आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। इस पुरस्कार को अक्सर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। केरे प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत वास्तुकार हैं। तो फ्रांसिस केरे जो एक अश्वेत वास्तुकार हैं, उनको पुलित्ज़र पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जय शाह बने रहेंगे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। दोस्तों, एशियाई क्रिकेट परिषद ने सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 19 मार्च 2022 को एसीसी की वार्षिक आम बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। जय शाह 2019 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई के सचिव हैं। शाह को पहली बार जनवरी 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी अध्यक्ष नजमुल हसन की जगह एसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। एसीसी क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कोलंबो, श्रीलंका में है। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना दोस्तों 19 सितंबर 1983 में की गई थी। एशियाई क्रिकेट परिषद सदस्यता में 25 संघ हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद का जो मूल संगठन है वो आईसीसी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इंडियन सुपर लीग में हैदराबाद एफसी ने केरला ब्लास्टर्स को हराकर अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीत लिया है। तो याद रखेंगे कि इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता, तो हैदराबाद एफसी ने जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल ने मनाया डोल उत्सव या डोल जात्रा। पश्चिम बंगाल ने डोल उत्सव या डोल जात्रा रंगों का त्यौहार मनाया, जो बसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है और पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह बंगाली कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम त्यौहार भी है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम है जगदीप धनखड़ तथा वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है ममता बनर्जी। पूर्व क्रिकेटर जीआर विश्वनाथ शीर्षक रिस्ट एश्योर्ड एक आत्मकथा। दोस्तों, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान गुड्डम्पा रंगनाथ विश्वनाथ ने वरिष्ठ पत्रकार और आर कौशिक द्वारा सह लेखक रिस्ट एश्योर्ड इन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। पुस्तक में गुड्डप्पा विश्वनाथ की क्रिकेट यात्रा का पता चलता है, जिन्होंने 1969 से 1986 के बीच भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला, जिसमें 91 मैच खेले और 6000 से अधिक रन बनाए। दोस्तों, इस पुस्तक का इस ऑटोबायोग्राफी का जो विमोचन हुआ है वो कपिल देव और सुनील गावस्कर ने अभी हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत और श्रीलंका के बीच जो दूसरा डे और नाइट टेस्ट क्रिकेट हुआ था उसी के दौरान किया है। तो याद रखेंगे कि पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो कपिल देव और सुनील गावस्कर ने किया है। दोस्तों, अब तटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में 5वां आईसीजीएस सक्षम कमीशन किया गया है। अब तक 4 आईसीजीएस कमीशन किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने भारतीय तटरक्षक जहाज़ इंडियन कोस्ट गार्ड से आईसीजीएस सक्षम को कमीशन किया है। अब तक 5 आईसीजीएस में से पहले 4 जो 2020 में ही चालू हो चुके हैं। तो पहले का नाम था आईसीजीएस सचेत, दूसरे का नाम आईसीजीएस सुजीत, तीसरे का नाम आईसीजीएस सार्थक और चौथे जो 2021 में कमीशन हुआ था आईसीजीएस सजग था। अभी हाल ही में 5वां आईसीजीएस कमीशन हुआ है जिसका नाम सक्षम है। तो दोस्तों, यहाँ बात हो रही है भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी का गठन 18 अगस्त 1978 को हुआ था और जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के जो महानिदेशक हैं बीरेंद्र सिंह पठानिया हैं और जो इसका वाक्य है, आदर्श वाक्य है, हम रक्षा करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां भारत सेशेल्स संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमटिए
2022 शुरू हुआ। भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों SDF के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटिए 2022 का 9वां संस्करण 22 से 31 मार्च 2022 तक सेशेल्स रक्षा अकादमी सेशेल्स में आयोजित किया जा रहा है। इसके बारे में जान लेते हैं कि इस भारत की तरफ से कौन सी सेना भाग ले रही है। तो दोस्तों इसमें भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व 2/3 गोरखा राइफल्स समूह पिरंकती बटालियन द्वारा किया जाएगा। यहाँ बात सेशेल्स की हो रही है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है और सेशेल्स के राष्ट्रपति का नाम है वेवेल रामकलावन। और सेशेल्स किस महाद्वीप में आता है दोस्तों, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। नेक्स्ट, HDFC स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा। तो दोस्तों जो HDFC बैंक है ने लघु व्यवसाय ऋणों को डिजिटल प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित 2 पहलों को लॉन्च कर रहा है, जिसमें से पहला है स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और दूसरा है ऑटो फर्स्ट ऐप। तो दोस्तों याद रखेंगे कि HDFC बैंक कितने पहलों को लॉन्च कर रहा है, तो 2 पहल को लॉन्च कर रहा है, स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप। तो HDFC की बात हो रही है तो HDFC के बारे में जान लेते हैं। HDFC बैंक मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। HDFC बैंक के वर्तमान में जो CEO हैं वो हैं शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक के अध्यक्ष हैं अतनु चक्रवर्ती। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी जल्दी में कल ही 22 मार्च को मनाया जा रहा है बिहार दिवस। बिहार दिवस 22 मार्च 2022 को मनाया गया। पुष्कर धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसी तरह गोवा में प्रमोद सावंत को सर्वसम्मति से अगला मुख्यमंत्री चुना गया है। दोस्तों मार्च के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो ये किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, तो इसको सब लोग याद कर लें। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, उसी दिन विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, नागरिक लेखा दिवस, ये तीनों 1 मार्च को मनाए जाते हैं। 2 मार्च को कर्मचारी प्रशंसा दिवस, 3 मार्च विश्व श्रवण दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मार्च में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। इसी के साथ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स भी मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये भी महत्वपूर्ण है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे और इसी दिन ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 18 मार्च को ही दोस्तों विश्व निद्रा दिवस मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस, विश्व गौरैया दिवस, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। विश्व खुशहाली दिवस में जो भारत का जो रैंकिंग है वो 136वीं है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च अभी जो कल ही था उसमें विश्व जल दिवस और बिहार दिवस के रूप में मनाया गया। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो आज है और शहीद दिवस, आज के दिन मेट्रोलॉजिकल डे और शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाएगा। 25 मार्च को हिरासत में लिए गए तथा लापता स्टाफ सदस्यों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस और पृथ्वी दिवस और 29 मार्च को विश्व पियानो दिवस। 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। तो ये थे मार्च के महत्वपूर्ण डे। आइए हम लोग कुछ क्विज़ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये अलग से रखा जाता है कुछ प्रश्नों का कलेक्शन। तो आइए देख लेते हैं। मूडीज़ के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित GDP की विकास दर क्या है? तो दोस्तों 9.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2022 M3M हरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया के शीर्ष अरबपति के रूप में किसे स्थान दिया गया है? तो दोस्तों एलन मस्क को दिया गया है। ये SpaceX और टेस्ला के फाउंडर हैं, इनको टॉप पर रखा गया है। मिस वर्ल्ड 2021 ब्यूटी पेजेंट के विजेता का नाम क्या है? कैरोलिना विलावास्का, इनको याद रखेंगे। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये पोलैंड की रहने वाली हैं।
विश्व पुनर्चक्रण दिवस हर साल किस दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पुनर्चक्रण रिसाइकिल डे ये हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। ये हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है, याद रखेंगे। 5वां विश्व नींद दिवस हर साल स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स से पहले शुक्रवार को आयोजित किया जाता है और इसे 2022 को चिन्हित किया जा रहा है। तो दोस्तों इस वर्ष 18 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है? तो वो है दोस्तों कर्नाटक। डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार रिटेलिंग की वैश्विक शक्तियां 2022 चुनौतियों के बावजूद लचीलापन रिलायंस रिटेल लिमिटेड शीर्ष 2050 वैश्विक खुदरा विक्रेताओं की सूची में किस स्थान पर है? तो दोस्तों 56वें स्थान पर हैं। हुरुन इंडिया की रिपोर्ट 2022 M3M हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी की वैश्विक रैंक क्या है, जो सबसे अमीर भारतीय और एशिया के रूप में उभरे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये 9वें स्थान पर हैं और एशिया में प्रथम स्थान पर हैं। भारतीय स्टेट बैंक में एक इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर IIAC कहाँ स्थापित करेगा? तो दोस्तों हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। महिला मनी और ट्रांसकार प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स PPI ने किस कंपनी के साथ महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? तो वो है दोस्तों वीज़ा। अगले प्रश्न की तरफ, आयुध निर्माण दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 18 मार्च को मनाया जाता है, ऑर्डिनेंस डे। यूजीन न्यूमैन पार्कर का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे और कहाँ के थे? तो वो एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जो खगोल भौतिकी विज्ञान से संबंधित थे। 2022 में विश्व नींद दिवस का विषय क्या था? क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड। तो ये विश्व निद्रा दिवस जो है का थीम थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2022 का विषय क्या था? रिसाइकलिंग फर्टिलिटी। डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार रिटेलिंग की वैश्विक शक्तियां 2022 कौन सी कंपनी सूची में सबसे ऊपर है? तो दोस्तों वॉलमार्ट इंक सबसे ऊपर है। वॉलमार्ट इंक एन अमेरिकन मल्टीनेशनल रिटेल कॉर्पोरेशन टॉप द लिस्ट फॉलोड बाय अमेजन इंक, कॉस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन, स्वर्ज कॉर्प्स एंड होम डिपोट इंक। तो दोस्तों डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार रिटेलिंग की वैश्विक शक्तियों में सबसे ऊपर वॉलमार्ट इंक है। तो ये थे 23 मार्च 2022 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस PDF का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।